एमपी में उपचुनाव से पहले कन्यादान व निकाह योजना चुनावी मुद्दा बनती दिख रही है। मंदसौर जिले से लगे नीमच में भाजपा कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने आ गई है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ये सरकार गरीबों की हमदर्द सरकार नहीं है, यह सिर्फ व्यापारियों तथा पूंजीपतियों की पार्टी है। कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ ने कन्यादान तथा निकाह योजना के तहत 28,000 रुपये की सहायता राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी थी। सरकार को अपदस्थ कर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तथा सरकार बनते ही कमलनाथ सरकार की गरीबों के हक में जो योजना शुरू की गई थी, उस योजनाओं को शिवराज सरकार ने बंद कर दिया। वहीं इस मामले पर भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी हमला बोलते हुए कहा है कि कमलनाथ सरकार में जो कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपये की राशि दी जा रही थी, वो केवल एक दिखावा थी। आज तक किसी भी दंपति को यह राशि नहीं मिली। किसानों का कर्ज भी माफ़ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली के बिल आधे कर दिए हैं। कमलनाथ सरकार ने जनता से झूठे वादे किए हैं। क्या कहना है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में दोनों राजनीतिक दलों में एक बुनियादी अंतर है। कांग्रेस ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हमेशा 130 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, मैंने पूरे देशवासियों के सबका ध्यान रखा और ख़ास तौर से गरीबों, मजदूरों, दलित वर्ग के लोग और आदिवासी लोगों की भलाई को प्रायोरिटी दी। कांग्रेस ने हमेशा अपने चुनावी घोषणा पत्रों में, अपने वचन पत्रों में इस बात का ध्यान रखा कि सरकार है तो गरीब लोगों की हम कैसे मदद कर सकते हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और चुनाव में हमारा वचन पत्र में वायदा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जो है विवाह सहायता की जो राशि है वो 51,000 रुपये कर देंगे। कमलनाथ जी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी और जो वचन पत्र था उसके अनुरूप कमलनाथ जी ने 51,000 रुपये की सहायता कर दी और उनके 15 महीने के कार्यकाल में जितने सामूहिक विवाह हुए उन सब में 51,000 रुपये की राशि हमने प्रदान करी। अब जोड़ तोड़ करके कांग्रेस के लोगों को गुमराह करके अपनी पार्टी में मिला करके अनैतिक रूप से सरकार तो बना ली और अब सरकार बनाने के बाद जब गरीबों की भलाई करने का सवाल आ रहा है तो उससे मुंह छिपा रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि जितनी कमलनाथ जी के कार्य के समय की गरीबों को मदद करने की योग्यताएं थी उन सबको एक एक करके मदद कर रहे हैं। ये 51,000 से 58,000 रुपये वाली बात जो है, उससे बड़ी बात तो ये हो गई कि कमलनाथ जी ने जिसको 100 रुपये का बिल भेजा था बिजली का, उसको अब 15,000 रुपये, 16,000 रुपये और 18,000 रुपये का बिल आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो गांव-गांव में बिजली के बिलों की वजह से आग लगी हुई है। और दूसरा काम ये कर दिया कि विवाह के दौरान जो गरीब लोग हैं, जो पात्रता में आने वाले लोग थे, उनको जो 51,000 रुपये की सहायता थी उसको घटा करके 28,000 रुपये की सहायता कर दी। मैंने इससे एक पता लगता है कि शिवराज सिंह जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की मदद नहीं करना चाहती। ये मदद किसकी करते हैं? ये अडानी की मदद करते हैं, अंबानी की मदद करते हैं, पूंजीपति लोगों की मदद करते हैं, जो पैसा कमा करके इनकी मदद करते हैं, उनकी मदद करते हैं, मगर गरीब लोगों की ये मदद नहीं करते। गरीब लोगों को तो गुमराह करके धर्म की आड़ में, संप्रदाय की आड़ में उनसे वोट लेने की फिराक में रहते हैं, उनकी आर्थिक रूप से मदद नहीं करते। तो ये जो शिवराज सिंह जी ने किया है, ये जिला कांग्रेस कमेटी और हम सारे कांग्रेस के लोग इसकी निंदा करते हैं। और ये जो 26 उपचुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव के बाद वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये 28,000 रुपये की राशि है, हम फिर 51,000 रुपये की राशि करेंगे और विवाह सहायता योजना के दौरान जितने ही दंपत्ति आएंगे उन सबको 21,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। आपने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। उन योजनाओं को, कई योजनाओं को कमलनाथ जी ने घटा दिया था, बंद कर दिया था। जब बिना बजट के कोई भी योजना नहीं चलती है। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, जैसे तीर्थदर्शन योजना हो, बेटी को लैपटॉप देना हो, स्कूटी देना हो और अनेक ऐसे जो संबल योजना थी, वो सारी योजनाएं बंद कर दी थी। और बंद करके केवल एक योजना थी जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उससे 25,000 से राशि बढ़ा के और उन्हें 51 रुपये कर दी थी। उन्हें बिना बजट के प्रावधान के कर दी थी। और हमने देखा कि खाली एक पर्चा कमलनाथ जी ने जिन बेटियों का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह हो रहा था उनमें पकड़ा देते थे, वो बेटियाँ पर्चा लेके घूमती रहती थी और उनको राशि नहीं मिलती थी। जब कमलनाथ जी हमेशा इस प्रकार के झूठे वादे कर रहे थे, उनने कहा था
2 साल में किसान के कर्जे माफ़ कर देंगे। 2 साल में किसान के कर्जे माफ़ नहीं किए। उनने कहा था समूह का ऋण माफ़ कर देंगे, बजट का प्रावधान नहीं किया और लोगों को कह दिया माफ़ कर देंगे। यही बात माननीय सिंधिया जी ने जब उनसे कही कि अपन ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, आप उनको पूरा करो नहीं तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, तो कमलनाथ जी ने कहा था कि आप सड़कों पे आ जाओ। तो जब सिंधिया जी सड़क पे आए तो कमलनाथ जी स्वयं ही गद्दी से नीचे उतर गए और नीचे उतर गए। न बजट का कोई प्रावधान, न किसान के 2 लाख के कर्जे माफ़ हुए, न सहायता समूह का ऋण माफ़ हुआ, न मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटी को 51,000 रुपये मिले। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं वो करते हैं। उनने कहा कि मैं वापस संबल योजना चालू करूंगा, तो आज संबल योजना चालू कर दी। उनने कहा मैं बिजली के बिल हाफ करूंगा, तो किसानों के बिजली के बिल हाफ कर दिए। उनने कहा मैं किसान का एक एक दाना खरीदूंगा, उसको समर्थन मूल्य में खरीदूंगा, तो वो शिवराज सिंह चौहान ने किया। और ऐसी अनेक जो योजनाएं बेटियों के लिए बनाई गई थी वो जो बंद कर दी, उनको चालू करने का काम मुख्यमंत्री की सरकार ने किया है। तो कमलनाथ जी की सरकार में बिना प्रावधान के बजट में केवल 51 रुपये कर दिए थे, 51,000 रुपये कर दिए थे। आज भी बेटियां इधर उधर भटक रही है। अब जब बजट पेश होगा हम उस राशि को कहीं ना कहीं जो भी राशि है उसको देने का काम करेंगे। और यदि बजट में ही प्रावधान नहीं होगा तो हम 28-30 हज़ार रुपये जो भी कैबिनेट में पास हो जाएगा उन बच्ची को देने का काम करेंगे। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।